सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। नादिया और रिया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी रिया और नादिया के पेरेंट्स होते हैं, उन लोगों के पापा लोग होते हैं, उन लोगों ने सब कुछ देख लिया होता है। वो लोग बहुत रो रहे होते हैं। वो लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। अब आगे और ऐसे ही वो लोग फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं और उन दोनों की मम्मी को बोलते हैं कि आज रात किन लोगों की फ़्लाइट है और जल्दी से इन लोगों की पैकिंग करो। मम्मी लोग ये सुन के तो वो काफ़ी भड़कती है, लेकिन पापों के सामने वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। वो दोनों चली जाती हैं उन लोग के सामान वगैरह पैक करने के लिए। पापा लोग जो होते हैं उनकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग भी समझ जाते हैं और रिया और नादिया के पापा बोलते हैं कि तुम लोगों ने इतने टाइम तक हमारे लिए बर्दाश्त किया, क्यों बेटा बताओ क्यों। रिया के पापा रो रहे होते। रिया अपने पापा को हक करती बोलते पापा प्लीज़, आप मम्मी लोग आपको हमारी कसम है पापा, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे हम मम्मी लोगों को। प्लीज़ पापा, अगर उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है अभी, एक न एक दिन तो करेंगी ना, प्लीज़ आप उनके साथ ऐसा कुछ भी मत करना पापा प्लीज़। तो दोनों पापा को चुप कराती है और उनसे मतलब अपनी कसम वसम दे के उन लोगों को चुप करवा देती है। लेकिन पापा और लोगों को फिर उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि तुम लोगों ने कितना ज़्यादा बर्दाश्त किया। रिया बोलती है कि पापा देखिए कोई बात भी नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी लोग अंदर पैकिंग भी कर रही होती है और साथ में वो लोग मतलब इन लोगों के खिलाफ बातें भी कर रही होती हैं। और यहाँ पे ये लोग अपने पापा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं। और यहाँ के जो पापा होते हैं वो फ़्लाइट की टिकट वगैरह भी बुक करवा देते हैं। और उनकी जो फ़्लाइट की टिकट होती है वो होती ही 10 बजे, अभी 8:30 बज रहे होते हैं। फिर रिया के पापा बोलते हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है हमें। फिर उनकी मम्मी लोगों ने सामान वगैरह पैक कर लिया होता है। लेकिन मम्मी लोग इतनी ज़्यादा शातिर होती है कि उन लोगों ने मतलब उनके सही से कपड़े, सही से चीज़ें नहीं डाली होती हैं। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हो गए, ले जाएं। फिर दोनों पापा को पता होता है इन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलते। दोनों पेरेंट्स जाते हैं इन दोनों के रूम पे और इनके जो सामान होते हैं वो लोग गाड़ी में रखते हैं। और रिया के और नादिया के पापा बोलते हैं कि बेटा चलो गाड़ी में बैठ जाओ। फिर रिया जो होती है वो मम्मी को बोलती है मम्मी आप लोग भी चले। मम्मी बोलते नहीं तुम लोग ही जाओ, हमें कोई शौक़ नहीं है आने का, जाओ हमारी तबीयत पहले ही ख़राब है। फिर जो रिया होती है वो अपनी मम्मी को मिलने के लिए जाती है। उसकी मम्मी बोलती क्या मिल रही हो, कौन सी सदियों के लिए जाओ जाओ तुम लोग। मतलब इतनी बुरी तरह कौन करते यार। और ऐसे उनकी जो दोनों मम्मी होती है वो मुँह बनाती है और दोनों अपनी मम्मी के फिर भी पास जाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और ज़बरदस्ती वाला उनको हक करती हैं और बाय करती हैं। और दोनों अपनी मम्मी को किस तक करती है। लेकिन मम्मी लोग इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो बोलती है कि क्या बदतमीज़ी है। फिर दोनों किस वगैरह करती हैं और अपनी मम्मी को सही से देखती है और गाड़ी में बैठ जाती हैं। और फिर ऐसे ही वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और दोनों मम्मी फिर रूम में चली जाती हैं। और उनको बहुत गुस्सा और आता है कि वो बोलती चलो एक किस्म का अच्छा ही हुआ, हफ्ते चली गई, हम लोगों की बदनामी दूर हुई, वहीं पे सड़े मरे हमें क्या। दोनों माँ अभी जश्न मना रही होती है रास्ते में। रिया के पापा और नादिया के पापा समझ जाते हैं कि इन लोगों की बीवी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। रिया के पापा बोलते हैं कि बेटा ये एटीएम रखो हमारे, और अभी तो अभी मना मत करना, क्योंकि हमें पता है तुम लोगों की माँ ने तुम लोगों की जो पैकिंग है वो सही से नहीं की है। जो चीज़ कम फर्ज है ये एटीएम यूज़ कर लेना, स्टार्टिंग का ये मंथ कर लो। उसके बाद अगर तुम लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम लोग अपनी सैलरी से जो करना है करना है, लेकिन इस मंथ का खर्चा तुम लोग हमारे पैसे से चलाओगे, ठीक है। रिया पहले नहीं रही होती, रिया के पापा अपनी कसम दे देते हैं। और कुछ ही देर में बातें करते करते ये लोग कब पहुंच जाते पता ही नहीं चलते। ये लोग पहुंचते हैं तो रिया के पापा मतलब ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो मतलब वहाँ पे तो दुबई का लिखा होता है रिया। और नादिया अपने पापा की तरफ देखते हैं, हम बोलते हैं कि पापा हम तो बेंगलोर से ना, तो ये दुबई। फिर रिया के पापा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिया से दूर जाओ, अपनी तरक्की करो, अपनी मेहनत करो। ये कि रिया बोलती है पापा वहाँ पे तो कॉलेज। इसके पापा बोलते हैं बेटा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ जो तुम्हें करना है वहाँ पे मेरा फुल सपोर्ट रहेगा तुम्हारी। और इस एटीएम में पैसा है, जितना तुम्हें यूज़ करना है तुम कर सकती हो।
रिया ये सुन के रिया की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि रिया का ड्रीम था कि वो दुबई जाए, वो दुबई में काम करे, और उसके पापा ने आज वो ड्रीम उसका पूरा कर दिया था। हालांकि मतलब बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन इन लोगों को आज़ाद वीज़े पे भेजा होते हैं, वो ये जो सब कुछ करेंगे अपने बलबूते पे ही करेंगी। और ऐसे ही ये लोग अपने पापा को मिलते और उनकी फ़्लाइट का टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम रहते हैं, तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पापा को सही से मिलती है, पापा लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी ये ना जाने ये कब आएगी कब नहीं आएगी, कोई पता नहीं था। पापा लोग इनको अलविदा करते, ये भी पापा लोगों को बाय करते हैं, वहाँ से चली जाती है। दोनों के लिए हर चीज़ न्यू, हर चीज़ सब कुछ न्यू। लेकिन रिया के पापा की काफ़ी सपोर्ट थी हर जगह पे। रिया के पापा के जानने वाले थे, उन लोगों को अंदर लेके जाते हैं, लोग जाते हैं फ्लाइट में, बैठ जाती हैं, और दोनों इस बात से खुश होती कि हम लोग फाइनली जा रहे हैं, लेकिन इस बात से नाराज़ भी होती है कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है। इसको सब रिया के मन में भी ये होती, नादिया के मन में भी ये होती। नादिया बोलती है कि अभी तुम्हें पता है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या पता हम लोग जब सक्सेस हो जाए, क्या पता हमारी माँ मान ही जाए। ये लोग फ्लाइट में बैठ के बातें करते हैं, और इनकी जो फ्लाइट है वो अपनी परवान चढ़ रहती है। और ऐसे ही ये लोग फ्लाइट में बैठे होती हैं, और काफ़ी देर तक ये लोग बातें कर रही होती है, और करते करते दोनों को नींद आ जाती है। दोनों एक दूसरे की हक करती है और सो जाते हैं फ्लाइट में। और ऐसे इन लोगों की फ़्लाइट का जो सफ़र था वो 5 घंटे का था। ये लोग अपनी फ़्लाइट में बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। ज़्यादातर ये लोग सो के जा रही होती है, और ऐसे ही कब फाइनली ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। सुबह के 5:30 बजे फाइनली ये लोग पहुंचती हैं, और बाहर देखती हैं दुबई। दुबई का नज़ारा, वो उनका एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत होता है। और आगे रिया के जो पापा के कुछ दोस्त होते हैं वो आते हैं इन दोनों को आगे लेने के लिए। दोनों उन लोगों के साथ चली जाती हैं, और वो जो अंकल होते हैं वो आते हैं, इन दोनों को लेते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। रिया के पापा के दोस्त आए होते हैं, उन लोगों को गाड़ी में बिठाते हैं, दोनों गाड़ी में बैठते हैं, और ऐसे ही दुबई का नज़ारा देख रहे होते हैं। काफ़ी खूबसूरत होता है दुबई, क्योंकि लोग फर्स्ट टाइम आए होते हैं। हमारी रिया तो बहुत खुश होती है। रिया नादिया का हाथ जोर से पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे इस दिन का कब से वेट था, और ऊपर वाले ने देखो ना, पता ही नहीं चला कुछ घंटे में। मुझे सच में यकीन नहीं था कि मैं कभी यहाँ पे आऊँगी। नादिया बोलती है देखो, इंसान की ना नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर इंसान की नीयत साफ़ हो जाती ना, तो ऊपर वाला हर एक काम अच्छा कर लेते हैं। ये लोग ऐसे ही दुबई का नज़ारा कर रहे थे। कुछ ही देर में लोग अपने फ्लाइट में पहुंच जाते हैं, गाड़ी रुकती है, तो फिर ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, अंकल भी निकलते हैं, और उनके लिए एक मतलब छोटा सा घर होता है, एक अपार्टमेंट होता है। तो अंकल बोलते हैं ऐसे तुम लोग का अपना घर है, अपना घर ही समझो, ठीक है। यहाँ पे जो तुम लोगों को जो मर्ज़ी करना है, और साथ में एक तुम लोगों के लिए यहाँ पे आंटी है। आंटी तुम लोग के साथ रहेंगी, तुम लोग के पास रहेंगी, और जो तुम लोग का काम वाम होगा सारा वही करेंगी, ठीक है। तुम लोग को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अंदर जाती हैं, घर के अंदर जाती हैं। घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, 2 रूम होते हैं, किचन, मतलब छोटा सा सेटअप होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। ये दोनों अंदर जाती हैं, देखती है, वो आंटी भी अंदर ही होती है। आंटी इसके साथ जाती है, मिलती है, और आंटी बोलती है कि वेलकम टू होम। फिर आंटी जो होती है उनकी वो जो मतलब रस्म होती है इनकी, सर पे तिलक वगैरह लगाना, इनका वेलकम करना। घर के अंदर ये लोग आती हैं, देखती हैं बेडरूम, देखती हैं 2 बेडरूम होते हैं, मतलब 3 बेडरूम होते हैं। तो फिर ये दोनों अंदर जाती हैं, रूम में जाती है, अपना सामान वगैरह वहाँ पे रखती है। आंटी जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम लोग का सामान लगा दूँ, और नादी बोलती है नहीं हम लोग कर लेंगे। तो फिर वो मेड होती है, वो अंकल होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है बेटा अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, अगर तुम लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक कॉल कर लेना, ठीक है। अंकल अपना नंबर भी दे देते हैं, और उन लोगों को एक सिम भी दे देते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। रिया जो होती है वो नादी दोनों बेडरूम में बैठे होते हैं। रूम बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होते हैं। जो रिया होती है वो नादी को बोलती है कि जान देखो, हमारी सुहागरात के लिए, हमारे हनीमून के लिए बेड रेडी है, देख लो। अभी तो हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग तो जो मर्ज़ी कर सके, ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना तो हमें कोई काम करने वाला।
बस तुम बैठ के आराम से खाना, मैं कमाऊँगी, तुम घर पे ही रहना। नादिया बोलती है चुप हो जाओ, मैं घर पे नहीं बैठने वाली, तुम्हें पता है ना मैं बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँगी घर पे, मैं भी जॉब करूँगी, दोनों साथ में करेंगे। फिर ये बोलती है अच्छा जी कर लोगी। नादिया बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो हर सब कुछ कर सकते हो पागल। ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं, एक दूसरे को हक करती हैं और हमारी रिया फिर पीछे होती है, वही नादिया को फोरहेड पे किस करती है और करते करते उसकी लिप्स पे आती है, ये दोनों लिप किस करने लग जाती है। फिर ये लोग ऐसे ही इन लोगों का छोटा मोटा रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ये लोग स्टार्ट कर देती है। वो जो काम करने वाली थी वो आवाज़ देती है कि मैम मैम, जैसे ही मैम मैम की आवाज़ आती है दोनों पीछे हो जाती हैं। ये बोलती है हाँ आंटी क्या हुआ। आंटी बोलती हैं कि बेटा तुम लोगों ने खाना क्या। फिर जो रिया होती है बोलती है ठीक है आप चले मैं आती हूँ। फिर जो आंटी होती है वो किचन में चली जाती है। जो रिया होती है वो नादिया को बोलती कि मैं आती हूँ। नादिया बोलती है चुप हो कि यहीं पे बैठो, मैं जा रही हूँ किचन में। रिया बोलती नो आप नहीं जाओगे, अब यहीं पे मैं जा रही हूँ ना। रिया बोलती है नादिया बोले एक थप्पड़ लगेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं जा रही हूँ बता रही हूँ तुम आराम करो। और बाकी जो नादिया होती है वो चली जाती है, लेकिन रिया नहीं जाने दे, लेकिन नादिया ज़बरदस्ती जाती है। नादिया किचन में जाती है और जो जो वो लोग खाते हैं, जो जो हमारी रिया को नहीं पसंद होता वो सब कुछ बताती है और आंटी सुनती है, बोलती है ठीक है। फिर जो हमारी नादिया होती है वो बोलती है कि प्लीज़ खाने में अच्छे अच्छे चीज़ें बनाइएगा। आगे से आंटी बोलती कि तुम लोग एक बार मेरी कुकिंग खा के तो देखो, अगर ना पसंद आए तो फिर बताना। नादिया बोलती है अच्छा ठीक है। और नादिया जो होती है वो ऐसे बेडरूम में चली जाती है और जो आंटी होती है वो इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती है। रिया जैसी नादिया को देखती है वो लेटी होती है। रिया बोलती है आ जाओ मेरे पास। नादिया बोलती है चुप हो जाओ, फिर आंटी है वो बैठ जाती है और अपने टच वगैरह जो होती है वो खोलती है और अपने और रिया के कपड़े सेट करने लग जाती है। रिया आराम से लेटी होती है, वो नादिया को देख रही होती है और रिया बोलती है कि यहाँ पे साड़ी पहनो ना ब्लैक कलर की प्लीज़। नादिया बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो, इतना ट्रैवल करके आई हूँ थक गई हूँ तो जो साड़ी की फिर पहन लूँगी ना। नादिया बोलती है प्लीज़ पहन लो ना प्लीज़, मेरा बहुत मन है। नादिया बोलती है अभी चुप हो जाओ भाई आंटी, अभी वो ब्रेकफास्ट लेके आएंगी फिर पहन लूँगी, समझा करो। फिर जो हमारी नारी होती है वो अपना बैग वगैरह खोल के ऐसे कपड़े मतलब समेट के रख रही होती है। तो ऐसे ही फिर नादिया जो होती है वो दोनों के कपड़े वगैरह रखती है। फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं और देखती है कि मतलब मम्मी लोगों ने जानबूझ के, किसी की शलवार नहीं है, किसी की कमीज़ नहीं है, आधे से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं ना वो मतलब फ़ज़ूल ही होते हैं, क्योंकि किसी की शलवार नहीं होती है, किसी का दुपट्टा नहीं होता है, मतलब हर चीज़ हाफ हाफ। सिर्फ 2 सूट ऐसे होते हैं जिसमें एक सूट हमारी नादिया और एक सूट रिया को होते हैं जो फुल होते हैं, और किसी में कोई शलवार नहीं होती, किसी में कमीज़ नहीं होती, किसी में क्या, और दोनों में फ़र्क ही होते हैं। और ऐसे ही जो नादिया होती है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो फिर कुछ नहीं बोलती है। रिया बोलती है कि क्या हुआ। नादिया बोलती है कि खुद ही आके देख लो। रिया फिर आती है, देखती है तो मम्मी लोगों ने मतलब कपड़े इतनी बुरी तरह रखे होते हैं, किसी की शलवार किसी की कमीज़ कुछ भी नहीं होती, कोई एक एक दोनों का सिर्फ एक एक सूट होते हैं, वो भी पुराना वाला जो दोनों को फुल होते हैं। रिया देख के बहुत गुस्सा करती है, बोलती शुक्र है इस तरह की माँ से हम लोगों की जान छूटी, मैं तो अपनी लाइफ में कभी भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखूंगी, अगर मैं चली भी गई तो मैं कभी उनसे नहीं मिली। नादिया बोलती तुम पागल हो क्या बोल रही। रिया बोलती है रिया बोलती है देखो प्लीज़ अभी उनका साइड मत देना, मैं मुझे कुछ भी हो जाए, अगर मैं मर पे गई ना उनको मेरी मैयत के पास भी नहीं छोड़ना। रिया उसको मतलब इस तरह बोल रही होती है नादिया को। नादिया खींच खींच के थप्पड़ लगाती, बोलती तू बोल रही हो कि नहीं, क्या बकवास कर रही है। आगे से जो रिया होती है बोलती है मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत बोल रही हूँ क्या। नादिया बोलती है जान देखो वो लोग हमारी माँ हैं यार, करने दो, एक दिन खुद ही वो ठीक हो जाएंगी। ये बोलती है शुक्र है मेरा बाप अच्छा था, नहीं तो वो मेरी माँ मुझे मार ही डालती, उसका बस चलता था। नादिया बोलती जान प्लीज़ चुप हो जाओ, क्या बोल रही हो यार, वो माएँ हैं हमारी। ये बोलती माया तो मैं क्या करूँ, अभी सर पे चढ़ा हूँ सिर्फ तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, नहीं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हें कुछ को बोल पाने की। नादिया बोलती बस बातें ख़त्म हो गई ना, भी चुप हो जाओ। और ऐसे ही हमारी रिया का मूड फुल ही ऑफ हो जाता है। नादिया जो होती है बोलती है पापा ने ATM दिए है ना तो हम लोग न्यू कपड़े ले आएंगे। ये बोलती है वो तो मैं लूँगी तुम अपने लिए ना लो तो, लेकिन तुम्हारे लिए लूँगी।
तो फिर ब्रेकफास्ट आ जाता है, आंटी ब्रेकफास्ट लेके आती है। रिया का बिल्कुल भी मूड नहीं होते खाने का, रिया गुस्से में होती है। आंटी बोलती है कि क्या हुआ? रिया बोलती है क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कपड़े ज़रूरत है तो आप ये सारे कपड़े उठा के लेके जा सकती हैं। आंटी बोलती है कि तुम लोगों के न्यू कपड़े नहीं हैं? रिया बोलती है क्या न्यू कपड़े होंगे, हमारी माँ तो मतलब ऐसे बोल रही है। नादिया उसको इशारा करती है चुप हो जाओ। फिर नादिया बोलती है कि अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप ये ले जाएं, वो हमारे जो 4 वो थे ना, तो हम लोगों ने बोला कि किसी को दे देंगे, इसकी बीच में शलवार वगैरह नहीं, और ये सारे कपड़े न्यू हैं तो आप ये रख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। वो आंटी बोलती है हाँ मुझे दे दो, मेरी बेटी के कोई कपड़े नहीं है, मेरी 4 बेटियाँ उनके कपड़े ही नहीं है, वो मेरे ही पहनती है, अगर तुम दे दोगी। तो जो रिया होती है वो बोलती है सारे के सारे उठा के दे दो। फिर जो नादी होती है वो तो जो 2 बैग होते हैं उन दोनों बैगों को ही दे देती है। बोलते हैं कि जो आपको अच्छे लगें तो आप ये पहन लीजिएगा, थोड़ी शलवार वगैरह मिस्टेक है तो वो आप कर लीजिएगा। आंटी बोलती है ठीक है कर लेंगे। आंटी इतनी कुछ होती हैं, उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं वो उठाती है और बाहर रख देती है और अपनी बेटी को कॉल करती है। बोलती है क्या जो कपड़े यहाँ पे कुछ लड़के हैं तो उनके कपड़े हैं तो वो तुम लोग के ऊपर आ जाएंगे, ये लेके चली जाओ। नादिया जो होती है वो रिया को फिर अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवा रही होती है, लेकिन रिया का बिल्कुल मन नहीं होता। नादिया इसको बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट करवाती है, बोलती है कि जान प्लीज़ देखो ऐसा तो नहीं करो ना, मैं हूँ ना आपके साथ। फिर जो नादिया होती है वो रिया का मूड जो होता है वो अच्छा करवा देती है। फिर जो हमारी रिया होती है वो स्माइल करती है और फिर दोनों एक दूसरे का ब्रेकफास्ट वगैरह करवाते हैं। और करवाने के बाद फिर दोनों खड़ी होती है। रिया बोलती है चलो शॉपिंग के लिए जाते हैं। ये लोग उठती हैं कि पापा की कॉल आने लग जाती है। फिर जो हमारी रिया होती है वो कॉल उठाती है और पापा को बोलती है कि पापा आपको एक बात बताऊँ। रिया उसको इशारा कर नादिया उसको इशारा करती है कि नहीं बताना। रिया बोलती है कि पापा मम्मी ने कोई एक कपड़ा भी मेरा फुल नहीं डाला, किसी की शलवार नहीं, किसी की कमीज़ नहीं है, किसी की क्या नहीं, किसी की क्या, मतलब रिया जो होती है अपने पापा को बता देती है। पापा ये सुन के उनको गुस्सा आते हुए बोलते हैं हाँ बेटा मुझे पता था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने ATM दिया ना, जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लो तुम लोग, चाहे जितने कपड़े लेने हैं ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी जो रिया होती है वो बोलती है कि ठीक है पापा हम लोग तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कपड़े ही नहीं है तो हम आके कॉल करते हैं। पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे जस्ट एक कॉल कर लेना ठीक है। और इसे मुँह नहीं बनाते, जो अपने लिए न्यू कपड़े लो, अपने खुद भी लो और हमारी बहू को भी लेके दो। जैसे ही रिया के पापा ये बोलते हैं कि रिया तो इतनी खुश हो जाती है और उसको मुँह पे 4 चाँद लग जाते हैं। रिया बोलती है हाँ पापा ठीक है, ऐसे बोल के फिर रिया कॉल रख देती है। और रिया बोलती है कि तुम्हारे ससुर जी बोल रहे थे कि मेरी बहू को कपड़े लेके दो। चलो बहू जी चलते हैं, मिसेज़ चलो मेरे साथ। दोनों हाथों में हाथ लेके बैठ जाती हैं। तो फिर आंटी बोलती हैं कि कहाँ जा रही हो? रिया और नादिया बोलती है कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो शाम तक आ जाएंगी। आंटी बोलती हैं कि मेरी 3 बजे छुट्टी हो जाती है तो मैं चली जाऊँगी। फिर जो हमारी रिया होती है बोलती है कि घर की एक चीज़ मुझे दे दे, एक अपने पास रख ले। फिर जो आंटी होती है वो एक चीज़ हमारी रिया को दे देती है, एक अपने पास रख लेती है। रिया बोलती है कि ठीक है सारा काम ख़त्म करके आप चली जाना। दोनों घर से बाहर निकलती हैं और एक कैब लेती हैं और दोनों हर चीज़ न्यू होती है। लोग हमारी रिया लोकेशन देख रही होती है हर जगह की, हर चीज़ों की, मतलब वो बिल्कुल नहीं होते, उनको कुछ भी पता नहीं होता। ये लोग फिर एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं ये लोग ड्रेस वगैरह देखते हैं। पहले तो एक शॉपिंग मॉल में इनको ड्रेसेस वगैरह पसंद नहीं आती। हमारी रिया बोलती है कि किसी और जगह चलते हैं, नादी बोलती है ठीक है। ये लोग दूसरे शॉपिंग मॉल में, तीसरे और ऐसे ही लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हर एक शॉपिंग मॉल से ये लोग एक एक सूट लेते हैं। हमारी रिया जो होती है वो हमारी नादिया के लिए कम से कम 13 सूट ले रही होती है। नादिया बोलती है बस मुझे नहीं चाहिए। रिया बोलती है चुप हो जाओ, कम से कम तुम्हारे 15 सूट होने चाहिए। मतलब वो सूट कम, वो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा लेती है और साड़ी अपने पसंद की लेती है हमारी। फिर जो नादी होती है वो भी रिया के लिए पैंट टी शर्ट पहन लेती है। और ऐसे ही लोग शाम से लेकर रात तक शॉपिंग वगैरह करते हैं। फिर दोनों भूखे हो जाते हैं, वहीं पे रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना वाना खा लेते हैं। फिर घर जाते हैं, जैसे घर जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं हम। तो हमारी रिया जो होती है वो लेट जाती है, नहा उठती है, पानी लाने के बहाने देखती है किचन में सारा खाना मतलब बना होता है, पड़े होते हैं। वो फिर सारे खाने को समेट के फ्रिज में रख लेती है, फ्रीज़ करती है, किचन को सही से बंद करके फिर से वो भी रूम में चली जाती है। जैसे रूम में जाती है, लेटती है, हमारी रिया उसको हग कर लेती है और दोनों सो जाती है, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा थकी होती है, इस वजह से दोनों
आराम और सुकून के साथ सो जाती हैं। और ऐसे ही ये लोग सो ही रही होती कि इनके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है, और जैसे ही कॉल आती तो रिया बोलती है उफ इसकी कॉल है यार। रिया उठती है, आंखें खोलती है और फ़ोन चेक करती है, देखती है पापा की वीडियो कॉल होती है। पापा ऑफिस में होते हैं, वो फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो पापा। पापा बोलते हैं क्या हुआ बेटा, सो रहे हो क्या? रिया बोलती है हाँ पापा, हम लोग बहुत थक चुके हैं, मैं आपको सुबह कॉल करूँगी प्लीज़ पापा। पापा बोले ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग आराम करो। ऐसा बोल के जो पापा होते हैं वो कॉल काट देते हैं और दोनों सो जाती हैं ऐसे आराम और सुकून के साथ। वहाँ पे जो दोनों पापा होते हैं वो बोलते हैं कि चलो हमारी बेटियाँ भी खुश हैं, वहाँ पे धीरे धीरे दिल लग जाएगा। और रिया के पापा बोलते हैं मैं इन दोनों की जॉब के बारे में भी बात की है, तो सुबह इनको बता दूंगा कि दोनों चले जाएँ इंटरव्यू देने के लिए। अगर इन लोगों ने इंटरव्यू पास कर लिया तो दोनों की बहुत अच्छी सैलरी लग जाएगी। तो नादिया के पापा बोलते हैं कि अगर इन लोगों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तो इन लोगों को कोई बिज़नेस स्टार्ट करके दे देते हैं। रिया के पापा बोलते हैं, नादिया के पापा बोलते हैं, रिया के पापा बोलते हैं अभी ये फ़िलहाल तो अभी देखो ये लोग सब इन लोगों को भेज दो इंटरव्यू दें, अगर पास होगी तो सही है, नहीं हुई तो फिर इनके लिए कोई और जॉब देख लेंगे। नादिया के पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है। और ये दोनों पापा अपनी बेटियों की जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है उन लोगों बेखबर होती हैं इस चीज़ से। वो लोग ना सोच रही होती हैं, और ऐसे ही पूरी रात बहुत अच्छी गुजरती है, दोनों को काफ़ी अच्छी नींद आती है। मॉर्निंग में हमारी नादिया पहले उठती है और देखती है तो हमारी रिया मतलब उसके ऊपर सो रही होती है। और ये देख के हमारी जो नादिया होती है वो बहुत खुश होती है। आज पहली सुबह ऐसी होती है कि जिसमें वो दोनों सुकून के साथ उठते हैं। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ इनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके आगे वाली स्टोरी भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है। प्लीज़ गाइस इनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।